बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम व्यूअर्स। आज का मेरा टॉपिक है पाकिस्तान पोस्ट। पाकिस्तान पोस्ट एक ऐसा इदारा है जो पाकिस्तान को 1947 से लेकर आज तक अपनी सर्विसेज दे रहा है, सर्व कर रहा है। मुझे मेरे एक टीचर ने बताया था जो कि बहुत एजिड थे कि उनके वालिद साहब बर सगीर से माइग्रेट करके आए, बर सगीर में थे वो, इंडिया से माइग्रेट करके आए। तो वो ये बताते हैं कि वो पाकिस्तान पोस्ट जब नहीं था तो इंडियन टिकट को क्रॉस करके 1947 में अगस्त के बाद सितंबर से उन्हीं टिकट्स को यूज़ किया जाता था जिसमें इंडियन मोनोग्राम होता था, इंडिया लिखा हुआ होता था, उसको क्रॉस करके पाकिस्तान लिखा जाता था हाथ से, उन्हीं टिकट्स को यूज़ किया जाता था। तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्री के बर्थ के साथ जिसकी बर्थ हुई और आज तक ये सर्व कर रही है। मेरा जो ये वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि बहुत से लोग आज भी अवेयर नहीं है, स्पेशली कराची में, कि पाकिस्तान पोस्ट किस किस किस्म की कन्वीनियंट सर्विसेज देता है और बहुत कन्वीनियंट कॉस्ट पे देता है। मैं ये बताता चलूँ कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन OCS, TCS, लेपर्ड और आपका ग्रीन मेल, वाई मेल और इस किस्म की सर्विसेज को यूज़ कर रही होती हैं जिनका मंथली अच्छा वॉल्यूम है डाक का। ये बात तो तय है कि पाकिस्तान में जब तक हम मल्टी नेशनल के अकॉर्डिंग जो उनकी प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी लोकल चीज़ों को प्रेफरेंस नहीं देंगे तो यहाँ की इकॉनमी डेवलप नहीं हो सकती। बेसिक सी एक बात है कि एक मेल आपने सेंड करनी है, हार्ड मेल आपने सेंड करनी है कहीं पर भी, तो ये बताएं कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा नेटवर्क किसके पास है। पाकिस्तान पोस्ट के पास है। आप कराची से लेकर खैबर तक, बीर तक चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, पाकिस्तान पोस्ट हर जगह अपना काम कर रहा है। और पाकिस्तान पोस्ट की खसूसियत ये है कि बहुत ही चीप रेट्स हैं इनके मुख्तलिफ सर्विसेज के। आज भी पैसे ट्रांसफ़र करने में सबसे ज़्यादा चीप जो है वो कॉस्ट पाकिस्तान पोस्ट की है। आप ये समझते हैं कि डिले होता है, तो उसकी मैं ये बात बताता चलूँ कि उसकी रीज़न ये है कि बहुत से लोगों को पाकिस्तान पोस्ट की सर्विसेज के बारे में पता नहीं है। पाकिस्तान पोस्ट की सर्विसेज में एक सर्विस है इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र, EMO के ज़रिए आपकी जस्ट लाइक इजी पैसा फ़ौरन मनी ट्रांसफ़र हो जाती है। सेकंड उनका UMS है, अर्जेंट मेल सर्विस, जिसमें आपकी अर्जेंट मेल जाती है, आपकी डाक जाती है। मनी ऑर्डर से सब लोग वाकिफ़ होंगे कि मनी ऑर्डर का जो सिलसिला है वो बहुत पुराना है, जिसमें आप मैनुअल फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भर के वो वहाँ सबमिट करते हैं और विद इन 2 डेज़ और 3 डेज़ जिस तरह डाक जाती है ऑर्डिनरी, इस तरह मनी आपकी चली जाती है वहाँ पे। लेकिन जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र है उसमें फास्टली आपकी मनी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है, चली जाती है जहाँ आप भेजना चाहते हैं। इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि जो डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली चार्जेस हैं इनके पार्सल के, वो पाकिस्तान में मौजूद तमाम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से कम है और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये लोग काम करते हैं। एक बदनाम किया गया है कि पाकिस्तान पोस्ट वाले रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, ऐसा नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। अब आपके स्पेक्ट्रम वाली टिकट ट्रैकिंग है, हर चीज़ की ट्रैकिंग होती है, ऑनलाइन वेब इनकी बनी हुई है, ऑनलाइन भी आप अपनी मेल को ट्रेस कर सकते हैं। वो तमाम सर्विसेज जो OCS, TCS, लेपर्ड और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड कर रही हैं वो उनसे चीप कॉस्ट पे पाकिस्तान पोस्ट प्रोवाइड कर रहा है। और पाकिस्तान पोस्ट का जितना बड़ा ऑपरेशनल नेटवर्क है पाकिस्तान में, इसको कोई बीट नहीं कर सकता। ऐसा ऑपरेशनल नेटवर्क कोई भी कंपनी डेवलप नहीं कर पाई। रिमोट एरियाज़ में कोई कंपनी काम नहीं करती, लेकिन ये रिमोट एरियाज़ में भी आपके पार्सल्स भी जाएंगे, मनी ऑर्डर भी जाएंगे, आपकी मेल भी जाएगी। अब मेरा फोकस उन लोगों पे है कि यार क्या हम में ज़रा सी भी अकल नहीं है। हम एक कंपनी में बैठे हुए हैं जिनकी हज़ारों रुपए की डाक जा रही है, ठीक है, आपकी थाउजेंड्स में जो डाक जा रही है, इवन 1 लाख भी क्रॉस कर जाती है डाक। और आपके प्रमोशनल रिलेटेड मटेरियल्स, आपकी प्रोफाइल्स, आपके सैंपल्स, ये सब आप ऑल ओवर पाकिस्तान इसको भेज रहे होते हैं, इसकी ट्रेडिंग से रिलेटेड इक्विपमेंट भेज रहे होते हैं। तो क्या हमें इतना अकल नहीं है कि हम पाकिस्तान पोस्ट को यूज़ कर लें? ठीक है, इसमें दो तरह के फ़वाइद हैं। सबसे पहला फ़ायदा आपकी ऑर्गेनाइजेशन को पहुंचेगा, कॉस्ट कटिंग होगी, लो कॉस्ट पे आप अपनी चीज़ें एक शहर से दूसरे शहर में, एक जगह से दूसरी जगह भेज पाएंगे, अपनी मेल्स भेज पाएंगे, इवन अपनी रेमिट्स, अपने फंड्स भेज पाएंगे, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा होगा। ऑन द अदर हैंड सेकंड एस्पेक्ट आप देखें जो कि बहुत यूनिक है कि आप एक मल्टी नेशनल के ऊपर अपनी लोकल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं। उस प्रमोशन से ओवरऑल आपकी इकॉनमी को भी फ़ायदा होगा। जितनी भी मल्टी नेशनल है, एट दी एंड ये सारा पैसा उनकी ग्रोथ में लगता है, ठीक है, उनकी डेवलपमेंट में लगता है। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि जी जो भी है
پاکستان میں کام کر رہے ہیں، امپلائی تو سارے پاکستانی ہیں، تو ہم کیوں یہ سوچیں بھائی امپلائی سارے پاکستانی ہیں لیکن ایٹ دی اینڈ جو ان کا نیٹ پروفٹ ہے وہ کہاں جانا ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ ریٹین کر کے لگاتے ہیں اپنی آرگنائزیشن میں، پاکستان میں ہی لگاتے ہیں، جب بھی آپ دیکھ لیں کہ اس ایسٹ کے مالک کون ہیں، وہی ہے نا، پاکستانی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک تھوڑا سا یہ سمجھ لیجیے کہ سینسٹیو قسم کا ایشو ہے، اس میں بعد میں کبھی بات کروں گا. ابھی میرا ٹاپک میجر یہی ہے کہ خدا کے لیے بھائی پاکستان پوسٹ کو یوز کریں. پاکستان پوسٹ ریلائبل ہے، پاکستان پوسٹ کے پاس بہت بڑا میکینزم ہے، بہت ساری پاکستان پوسٹ کی ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کے پاس. اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے وہ 3 گنا زیادہ کاسٹ دے کے دوسری آرگنائزیشنز کو یوز کر رہے ہیں. میری بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ آپ ٹرائی تو کر کے دیکھیں، آپ یوز تو کر کے دیکھیں، پھر آپ اپنی رائے قائم کریں. پاکستان پوسٹ ایک واحد ادارہ ہے ایسا کہ اگر اس میں سیاسی مداخلتیں نہ ہوتیں تو یہ کمرشل بینکس کا بھی سارا بزنس لے جاتا. لیکن کیونکہ سیاسی مداخلتیں ہیں، ڈیولپ نہیں ہو پاتا، اکاؤنٹنگ سسٹم نہیں ہے، ان کے چیکس نہیں ہوتے، مینول بک پہ اکاؤنٹ ہوتا ہے، وہ اس کے چیکس جو ہیں دوسرے بینکوں میں چل نہیں سکتے وغیرہ وغیرہ. تو اس وجہ سے یہ ادارہ فائنینشلی اتنا سٹیبل نہیں ہوا جتنا کہ اس میں چارم تھا. کوئی آرگنائزیشن اتنا بڑا نیٹ ورک، اتنی بڑی ہیومن ریسورس پاور نہیں رکھتی پاکستان میں جتنی بڑی پاکستان پوسٹ کے پاس ہے. اور پاکستان پوسٹ آپ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ صرف یہ ڈاک خانہ ہے اور ڈاک کا کام کرتا ہے، نہیں. آپ انویسٹمنٹس کر سکتے ہیں، آپ بانڈس لے سکتے ہیں، آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں. دیکھیں جنرل چیزیں لوگوں کو پتہ ہے کہ یار یہاں سے منی آرڈر چلا جاتا ہے، آپ کے خط وغیرہ چلے جاتے ہیں اور آپ کی یوٹیلیٹی بل پے ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری سروسز ہیں جو ان کی ویب پہ موجود ہیں، آپ ڈیٹیل جا کے پڑھیں. اور اسپیشلی وہ لوگ جن کے ریلیٹیوس ملک سے باہر رہتے ہیں، یورپین کنٹریز میں ہیں، ابراڈ میں ہیں، یو ایس اے میں ہیں، یو کے میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، وہ لوگ جب ان کو کچھ بھجوانا چاہتے ہیں یہاں سے تو پلیز اوائڈ کریں او سی ایس، ٹی سی ایس، ادر سروسز کو، کوریئر سروسز کو. صرف پاکستان پوسٹ کو یوز کریں. پاکستان پوسٹ میں آپ کی کاسٹ بھی سیف ہوگی اور آپ کی چیزیں بھی بالکل سیکیور ان تک پہنچ جائیں گی. سب سے پہلے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں. ہمارے یہاں یہ پرابلم بہت بڑی ہے کہ مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ یہ ایک آرگنائزیشن ٹھیک نہیں ہے، ان کی سروسز ٹھیک نہیں ہیں، تو اس مائنڈ سیٹ کو اتنا زیادہ پینیٹریٹ کر دیا جاتا ہے لوگوں میں کہ آپ نام لیتے ہی کسی آرگنائزیشن کے بارے میں کہہ دیتے ہو کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے. میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاؤں، میں نے کل ہی مور دین 5000 کی جو ہے پوسٹ بھیجی ہے اپنی کسی آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ کسی آل اوور پاکستان، اور آئی ایم سیٹسفائڈ کہ یہ 100% جو کمیٹڈ ڈے ہے اس کا سیکنڈ یا تھرڈ ڈے اس میں وہ پہنچ جائے گی، اور میں اس سے سیٹسفائڈ ہوں. اس کے علاوہ منی آرڈر کر کے دیکھ لیں، اس سے آپ کو سیٹسفیکشن ملے گی. آپ پارسل کر کے دیکھ لیں، اس سے آپ کو سیٹسفیکشن ملے گی. تو پہلے آپ سروسز کو یوٹیلائز کریں، سروسز کو یوز کریں کسی آرگنائزیشن کی. اس کے بعد آپ اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں کہ یہ آرگنائزیشن کیسی ہے یا اس کی سروسز کیسی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کسٹمر از اے کنگ، کسٹمر کنگ ہوتا ہے، اور جب کسٹمر کے مائنڈ میں کوئی نیگیٹو امپیکٹ بیٹھ جاتا ہے کسی آرگنائزیشن کا تو اس کو نکالنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، لیکن ناممکن نہیں ہوتا. آپ ٹرائی ٹو یوز اٹ. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان پوسٹ کو آپ یوز کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے. پاکستان پوسٹ اب ایک رسپانسیبل آرگنائزیشن ہے. پاکستان پوسٹ کے پاس سب سے زیادہ بڑا نیٹ ورک ہے. پاکستان پوسٹ کے پاس الیکٹرانک سروسز بھی موجود ہیں. پاکستان پوسٹ کے پاس نہ صرف یہ کہ آپ کا ڈومیسٹک آپریشنز ہیں بہت بڑے، اس کے علاوہ انٹرنیشنل آپریشنز بھی بہت بڑے ہیں. گورنمنٹ کی آرگنائزیشنز کے ساتھ کمیٹڈ ہیں. بہت سارے کام گورنمنٹ کے ایسے ہیں، اس کی کمیونیکیشن کے ایسے ہیں جو پاکستان پوسٹ کے ذریعے ہی آج بھی ہو رہے ہیں. تو پاکستان پوسٹ ایک ریلائبل ادارہ ہے. آپ اس پہ ریلائی کریں، اس کی سروسز کو یوز کریں، دین آپ اس کے بارے میں کوئی کسی بھی قسم کی رائے قائم کریں کہ آئدر ان کی سروسز ٹھیک ہے یا ان کی سروسز ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں جب تک انسان یوٹیلائز نہیں کرتا نا کسی بھی چیز کو، ٹھیک ہے، اینڈ یوزر والا ایک امیج بلڈ اپ نہیں ہوتا اس کے مائنڈ میں. اگر میں کسی چیز کا اینڈ یوزر ہوں تو میں اس کو یوز کرنے کے بعد ہی اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کروں گا. آئی ہوپ کہ آپ نے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا میری اس کنورسیشن سے کہ پاکستان پوسٹ کو جس طرح سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے. پاکستان پوسٹ کو اگر آپ پازیٹیو وے میں ریپرزینٹ کریں اور ان کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ اچھی ہوگی تو ڈیفینیٹلی اپنی سروسز کو بھی امپروو کریں گے. گلوبل چینجز آ رہی ہیں، گورنمنٹ کی آرگنائزیشن میں بھی چینجز آ رہی ہیں. آپ دیکھیں گے گورنمنٹ آرگنائزیشن میں بایو میٹرک اٹینڈنس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور اب بہت سی آرگنائزیشن ایسی ہیں جس میں بایو میٹرک اٹینڈنس انٹروڈیوس ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ جو آپ کا
बहुत से स्कूल सिस्टम्स ऐसे हैं, स्कूलिंग से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, और बहुत सारे गवर्नमेंट की ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें ईआरपी को इम्पोज किया जा रहा है। ईआरपी को इम्पोज करने के बाद आप देखिएगा कि ड्रामेटिकल चेंज आएगा। ईआरपी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपने सारे रिसोर्स को प्लानिंग करते हैं, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इसमें मैं फिर कभी बात करूंगा। अभी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह रैपिडली बहुत सारी चीज़ों में दुनिया में तब्दीली आ रही है, इसी तरह से गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन में भी तब्दीली आ रही है। आपकी हार्ड कॉपी की कम्युनिकेशंस जितनी भी हैं, जितने भी आपके कोरियर्स हैं, आपके जितने भी गुड्स हैं जो आप ट्रांसफ़र करते हो, बिज़नेस प्रमोशन से रिलेटेड इक्विपमेंट, आपकी कैटलॉग्स होगी, आपकी गिव अवेज हो गए, आपके कैलेंडर्स हो गए, आपकी डायरियाँ हो गई, आपकी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे अपने क्लाइंट्स को बेचती हैं और बहुत सारी जगहों से मटेरियल्स रिसीव करती हैं उनका। तो खुदारा इसके लिए आप पाकिस्तान पोस्ट को यूज़ करके देखें। पाकिस्तान पोस्ट को यूज़ करेंगे, आपका इस पर एतमाद बढ़ेगा, ठीक है। आपकी कॉस्ट कटिंग होगी, एक आपका फ़ायदा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा होगा। आप ज़रा थिंक अबाउट दैट कि आप एक बेसिक से एक्शन लेके देखें। बेसिकली लो लेवल के लोग होते हैं, लोअर डेजिग्नेशन के लोग होते हैं जो ये सारी डाक को हैंडल कर रहे होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की। तो आप थिंक अबाउट दैट कि अगर आप पाकिस्तान पोस्ट को यूज़ करेंगे एज़ कम्पेयर टू TCS या OCS, तो क्या होगा। दो तरह के बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे उसी वक्त। एक तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सेफ्टी होगी कॉस्ट कटिंग की वजह से, दूसरा आप अपनी एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट कर रहे होंगे, अपनी एक पाकिस्तानी की गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट कर रहे होंगे एक मल्टीनेशनल पे। तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि ओवरऑल आपकी इकॉनमी बेहतर होगी, ठीक है। जहाँ जहाँ आप लोकल चीज़ों को प्रमोट करते हैं, और मैं ये बताता चलूँ कि लोकल चीज़ों का मयार अब पाकिस्तान में वो नहीं है जो आज से 20 साल पहले था। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपका एंग्रो ग्रुप्स, एंग्रो फर्टिलाइज़र से रिलेटेड कंपनी थी, उन्होंने अपनी फूड प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया। आज अगर आप नेस्ले के दूध को ऑल्पर्स के दूध से कंपेयर करते हैं तो आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता, और ऑल्पर का दूध जो है वो मार्केट में प्राइस में कम है। मैं आई एम नॉट अगेंस्ट नेस्ले, नेस्ले एक बहुत अच्छी फूड कंपनी है, बट मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब तक आप अपनी लोकल चीज़ों को प्रमोट नहीं करेंगे, हर लेवल पे आपकी इकॉनमी में बेहतरी नहीं आएगी। मल्टीनेशनल आपका खून चूस रहा है आपकी इकॉनमी का, और आपको पता भी नहीं चल रहा है इस चीज़ का। हर चीज़ में अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करें। जब एक लोकल इंडस्ट्री आपकी इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग बेहतर चीज़ बना के दे देती है, कंपैरेटिवली एक बेहतर प्रोडक्ट दे देती है आपको, आपकी इंटरनेशनल ब्रांड से भी बेहतर ब्रांड दे देती है, तो आप उसको प्रमोट क्यों नहीं करते। रीज़न इज़ दैट कि आप में अवेयरनेस नहीं है कि लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करने से आपके मुल्क का क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहली चीज़ कि आपकी कॉस्ट कटिंग होती है, आपकी जेब के ऊपर बोझ कम हो जाता है, ठीक है। एक चीज़ आपको 100 रुपये की मार्केट में मिलती थी इंटरनेशनल ब्रांड की, आप 70 रुपीज़ की लोकल ब्रांड की खरीद रहे हैं, तो 30 रुपीज़ तो आपका ये फ़ायदा हो गया डायरेक्टली। और 70 रुपीज़ की वो प्रोडक्ट खरीद के आपने उस इंडस्ट्री को प्रमोट किया है जो आपकी लोकल इंडस्ट्री है, जिसका ओवरऑल इफेक्ट आपकी इकॉनमी पे पॉजिटिव जाना है। इस चीज़ को समझें, ब्रांड के पीछे मत जाएं। पाकिस्तान में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान के साथ अगर आप कंपेयर करें तो दुनिया में कहीं भी इससे अच्छी नहीं होती। राइस पाकिस्तान का, कॉटन पाकिस्तान की, इसके अलावा आपका आ जाता है आप ये ले लें ग्रॉसरी। ये ऐसे आइटम हैं जो कि पाकिस्तान से बेहतर किसी दुनिया के ममालिक में नहीं बन रहे इस वक्त। और पाकिस्तान से बहुत सारे ऑर्डर्स बन के जाते हैं, वहाँ टैगिंग होती है, टैगिंग होके वापस पाकिस्तान आते हैं और हम उसको एक इम्पोर्टेड ब्रांड समझ के पहन रहे होते हैं, और वो पाकिस्तान का कपड़ा होता है, पाकिस्तान का काटन होता है, पाकिस्तान की सारी रॉ मटेरियल्स होती है उसमें। तो मेरा टॉपिक जो है मैं उसी पे रहना चाहता हूँ। ये एक प्रॉब्लम हमेशा रही है हर वीडियो में कि टॉपिक से मैं निकलना चला जाता हूँ डिस्क्रिप्शन में जाते हुए। टॉपिक मेरा यही था कि पाकिस्तान पोस्ट को यूज़ करें, अपनी तमाम तर ज़रूरियात जो आपकी पोस्टल से रिलेटेड है, पोस्टल एंड कुरियर से रिलेटेड है, उसमें पाकिस्तान पोस्ट से आप रिज्यू करें। पाकिस्तान पोस्ट से आपका ना सिर्फ ये कि कॉस्ट कटिंग होगा, बल्कि आप ओवरऑल एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट कर रहे होंगे उसके कस्टमर बन के, और इसका पॉजिटिव इफेक्ट आपका दो जगह पर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। समराइज़ करता चलो, मेरी जो जितनी भी कन्वर्सेशन इस वीडियो में थी कि पाकिस्तान पोस्ट से रिलेटेड सर्विसेज के बारे में अवेयरनेस लें, उनको यूज़ करें, यूज़ करने के बाद अपनी राय कायम करें। इंशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस बहुत बेहतर रहेगा। ना सिर्फ आपका एक्सपीरियंस बेहतर रहेगा बल्कि आपके लिए ये एफिशिएंट भी होगा, इसमें आपको कॉस्ट एफिशिएंसी मिलेगी, आपको सस्ती सर्विसेज मिलेगी मल्टीनेशनल कंपनीज़ की निस्बत, और दूसरी साइड पे आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट होगी। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।